नमस्कार, मैं सी अनिल नाइक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। ओके, तो आज हम सीखेंगे और समझेंगे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का तो सीजन चालू है और यही वक्त है समझने में कि ओल्ड रेजिम क्या है और न्यू रेजिम क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इंडिविजुअल्स को स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ता है और उस स्टेटमेंट ऑफ इनकम के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। बट स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने के टाइम पे समझ लेना चाहिए कि ओल्ड रेजिम बेहतर होगा या न्यू रेजिम। तो आइए डिटेल में समझते हैं। ओल्ड रेजिम मतलब जहां पे कई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C LIC PPF में इन्वेस्ट करने के बाद उसका डिडक्शन मिलता है अप टू ₹1,50,000। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी और लेट आउट प्रॉपर्टी अगर होगा तो भी मिलता है। सेक्शन 80D मेडिक्लेम डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन का डिडक्शन, तो ये सारे डिडक्शंस मिलते हैं ओल्ड रेजिम में। न्यू रेजिम में ये कोई भी डिडक्शंस मिलता नहीं है एक्सेप्ट वन, और वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेट आउट प्रॉपर्टी पे, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड है अप टू द नेगेटिव अमाउंट। मतलब रेंट इनकम लेस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नील हो सकता है, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इन द केस ऑफ न्यू रेजिम डिडक्शंस ऑलमोस्ट जीरो और ओल्ड रेजिम में ढेर सारे डिडक्शंस। बट देयर इज अ कैच हियर, ओल्ड रेजिम के लिए रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है और न्यू रेजिम के लिए रेट ऑफ टैक्स कम है। ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शंस का डिटेल्स देना पड़ता है, न्यू रेजिम बहुत ही सिंप्लीफाइड, राइट। डिटेल में और ध्यान से सुनिए। ओल्ड रेजिम में अप टू 2,50,000 इनकम आपको टैक्स नहीं है और न्यू रेजिम में अप टू ₹4 लाख टैक्स नहीं है। तो यहां पे भी बेनिफिट हो गया न्यू रेजिम में। ओल्ड रेजिम में अबोव ₹10 लाख 30% टैक्स है और न्यू रेजिम में अबोव ₹24 लाख 30% टैक्स है। तो इसी गैप के वजह से न्यू रेजिम में टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। और एक मजेदार बात, ओल्ड रेजिम में आपको रिबेट मिलता है ₹12,500 अगर आपका इनकम 5 लाख तक है। मतलब मोटा मोटी में 5 लाख तक आपको टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। न्यू रेजिम में रिबेट मिलता है 60,000 का, तो न्यू रेजिम में अप टू 12 लाख आपको टैक्स नहीं गिरता है। अप टू 12 लाख के लिए इनकम के लिए रिबेट मिलता है 60,000 का, तो रिबेट में भी काफी बेनिफिट है। एक एडिशनल बेनिफिट है न्यू रेजिम में, और वो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का न्यू रेजिम में और ओल्ड रेजिम में है 50,000। लेकिन ये सब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि विच इज बेनिफिशियल, बिकॉज एज पर द इनकम टैक्स लॉ विच एवर इज बेनिफिशियल यू कैन चूज। सो आपको जिसमें टैक्स कम लग रहा है वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्विच ओवर इज इजीली पॉसिबल। मतलब पिछले साल में आपने ओल्ड रेजिम लिया, इस साल में आप न्यू रेजिम ले सकते हैं अगर वो बेनिफिशियल है। अगले साल में आप वापस ओल्ड रेजिम में स्विच ओवर कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्विचेस इज पॉसिबल बिटवीन ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो आपको ये शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम एक ही बार कर सकते हैं जिंदगी में। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस while shifting from old regime to new regime if you have a business income. आइए तो और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे सिलेक्ट करें ओल्ड रेजिम बेटर कि न्यू रेजिम। वेरी सिंपल, ओल्ड रेजिम में अगर टैक्स कम लग रहा है तो आप ओल्ड रेजिम ले लीजिए, न्यू रेजिम में अगर टैक्स कम लग रहा है तो आप न्यू रेजिम ले लीजिए। बट इसमें और एक पॉइंट है, अगर किसी का से मान के चले जाओ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, मेडिक्लेम का भी डिडक्शन है, पीपीएफ या LIC NSE में भी इन्वेस्ट किया है और उसका भी डिडक्शन है, तो नेचुरली देयरफॉर द ओल्ड रेजिम कुड बी प्रोबेबली बेटर
and hence the old regime will have to be selected. अच्छा, और एक बात, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि टीडीएस ऑन सैलरी मेरा कटना चाहिए एज पर ओल्ड रिजीम, बट बाद में रिटर्न फाइल करने के टाइम पे मालूम हो गया कि बाबा ये न्यू रिजीम बेनिफिशियल हो रहा है, तो कैन ही शिफ्ट टू न्यू रिजीम? द आंसर इज यस, he can shift to the new regime and even claim the refund of tax on the old regime taxation whatever he has paid. तो therefore आप लोग को ध्यान देना है कि ओल्ड रेजिम बेटर है या न्यू रेजिम बेटर है, ये सिलेक्ट करके ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन ओनली गो अहेड एंड फाइल द रिटर्न. आई एम श्योर आप लोग को ये काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में समझ लिया होगा. तो आगे चल के हम लोग और जानकारी देंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. होपफुली यू हैव टुडेज वीडियो यू हैव अंडरस्टूड. काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू मैक्सिमम level and also subscribe to the channel. Thank you very much. Jai Hind.